आप देख रहे हैं न्यूज़ एटीन नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान यहिया सुल्तान। नाज़रीन, आज हम कस्बा हंदवाड़ा में मौजूद हैं और कस्बा हंदवाड़ा में लोगों को किस तरह की मुश्किलात और तकलीफ़ रहती है उस हवाले से बात करेंगे कि कस्बा हंदवाड़ा में लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की गई हैं वो रात के दौरान नहीं चल पाते, यानी कि बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और रात को चलना बिल्कुल मुश्किल बनता जा रहा है। कि यहाँ पर दो बड़े सियासी लीडर भी हैं, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन जो एमएलए हंदवाड़ा भी हैं और राज्यसभा के मेंबर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी हैं चौधरी मोहम्मद रमज़ान, यानी इन दोनों का दबदबा भी इलाके में। लेकिन उस बीच भी हंदवाड़ा को अगर खूबसूरत न बनाया जाए तो लोगों के लिए ये काफ़ी नाराज़गी तो हो सकती है। हमारे साथ हैं ताजुर अंजुमन के साबिक सदर एजाज सोफी साहब, इनसे बात करेंगे। एजाज साहब, क्या लग रहा है कि इस वक्त लोग शिकायतें करें कि स्ट्रीट लाइट्स खराब है, बाकी चीज़ें यहाँ पर नहीं है जिस तरह से खूबसूरत बनाया जाए, क्या कहेंगे? शुक्रिया याया साहब, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया। आप हमेशा लोगों के मसले मसाइल उजागर करने में ईटीवी का, न्यूज़ 18 का बड़ा अहम रोल रहता है और हमारे वादी कश्मीर की ये सबसे आला चैनल है, नंबर 1 चैनल है। तो आज हम इसलिए मुँह खोल रहे हैं कि हमें लग रहा है कि आज हमारी बात आला ऐवानों तक, आला हुकामों तक आप पहुँचाएंगे और हमारे जो ये मसले मसाइल हैं इनका अजाला हो जाए। वही जो डिवाइडर यहाँ पर तामीर किए गए हैं वो भी अब मैंने लगातार ये कहा है कि वो मौत का बायस लोगों के लिए बन रहे हैं, क्योंकि जो ही ये डिवाइडर रात के दौरान ना तो दिखाई दे रहे हैं और आमतौर पर यहाँ पर हादसात रहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बाज़ार को खूबसूरत और जान में नज़र होना चाहिए, लेकिन उतना हमें दिखता नहीं है। और लेकिन बात दूसरी भी है कि टंगमर्ग से ही देखेंगे, टंगमर्ग से लेके HMT तक हजारों स्ट्रीट लाइटें आपको देखने को मिलेंगे। तो जो ये डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, हमें इन्होंने हमेशा खुदा की कसम सौतेली माँ का सलूक किया है हर हिसाब से। ये तो मुझे शर्म आती है, मैं 15 साल प्रेसिडेंट रहा यहाँ पे, मुझे आज शर्म आ रही है कि मैं एक बड़ी चैनल के सामने स्ट्रीट लाइट मांग रहा हूँ, स्ट्रीट लाइट मांग रहा हूँ। तो ये मेरे लिए शर्म की बात है और हमारे लीडरों के लिए भी शर्म की बात है कि मैं स्ट्रीट लाइटों के लिए आज भीख मांग रहा हूँ 2026 में। तो मैं बड़ा चीज़ क्या मांग सकता हूँ? मैं क्या बड़े बड़े चीज़ मांग सकता हूँ? और आज देखिए ना, आज डिस्ट्रिक्ट कुपवारा जो है आज लीडरों से माला माल भरा है। अरे यार, पार्लियामेंट मेंबर भी हंदवाड़ा का है, राज्यसभा मेंबर भी हंदवाड़ा का है और MLA साहिबा भी दो हमारे पास पड़े हैं। खुर्शीद साहब भी, ये 2 किलोमीटर में हमें छोटी बोरा और हंदवाड़ा, इट इज जस्ट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम हंदवाड़ा। इट इज अ डिफरेंस ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में हमारे पास 2 MLA हैं, एक राज्यसभा मेंबर भी है और एक पार्लियामेंट मेंबर भी है, और मैं स्ट्रीट लाइट मांग रहा हूँ। कितनी शर्म की बात है। मैं स्ट्रीट लाइट के लिए आपसे इस वक्त भीख मांग रहा हूँ। तो आप खुद अंदाजा लग सकते हैं कि बाकी हिसाबों से हम कितने पीछे हैं। हंदवाड़ा के लोग, हमारे साथ कितनी जुल्म और ज्यादतियां चल रही है। जो तवारी की चौक है, ये देखिए 1 करोड़ रुपए की बिल निकाली गई, ना इसकी स्ट्रीट लाइटें चल रही हैं, ना इसका वो फाउंटेन चल रहा है। तो यहाँ पे फाउंटेन के लिए ये जमीन हमने दे दी, फाउंटेन कहाँ पर है? कुछ भी नहीं है। मैं अब अदमन गुजारिश कर रहा हूँ, ये डिवाइडर लगाए गई। मेरा दोस्त है वहाँ पे, फिर मुझसे अफसर लोग नाराज होते हैं। मैं अफसरों को नहीं कोसता हूँ, अफसरों के ऊपर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको लोगों ने चुना होता है, ये उनकी सरासर गलती है। क्या इनको वो नहीं कह सकते हैं कि डिवाइडर्स के अपने नॉर्म्स होते हैं, डिवाइडर्स के लिए रिफ्लेक्टर लगाने पड़ते हैं, डिवाइडर्स के लिए आपको काशन के बोर्ड लगाने, डिवाइडर्स के लिए आपको बाज़ाब्ता वहाँ पे ये विजिबल होना चाहिए। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक की कसम दिल से, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, मगर मैं कहूँगा कि आज साबित करके दे दूंगा कि हजारों एक्सीडेंट हो गए इन डिवाइडरों की वजह से। आज भी ये उतने ज़्यादा विजिबल नहीं है। क्या ये टीन का बोर्ड के पर 2 लाइनें लगाकर ये कोई विजिबिलिटी है? हजारों जो बाहर के मेहमान आते हैं श्रीनगर से, साउथ कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से, वो यहाँ पे गाड़ी फिर ट्रक में लोड करके ले जाते हैं। क्या आखिर हंदवाड़ा कस्बे में 3 बड़े सियासी लीडर, तो फिर हंदवाड़ा के लोग नाराज़ क्यों या लंगेट के लोग नाराज़ क्यों? जी, आपका शुक्रिया। हमारे इस हंदवाड़ा में 3 बड़े सियासतदान, एक NC का राज्यसभा मेंबर चौधरी रमज़ान साहब हैं और मेंबर पार्लियामेंट नॉर्थ कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन करने वाले हमारे लीडर हैं इंजीनियर रशीद साहब, और यहाँ के मुकामी MLA सज्जाद गनी लोन साहब
इन तीनों की मौजूदगी के बावजूद हंदवाड़ा में जो कारकर्दगी काम के एतबार से है वो ज़ीरो है, माइनस है, क्योंकि हम जब जहाँ देखते हैं कि सफाई सुथराई का इंतज़ाम ना होने के बराबर है, जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं वो उनकी हालत नागुफ्तबे है, और हमारे पीछे जो यहाँ पर लगा है आई लव हंदवाड़ा, इसकी हालत अगर आप देखेंगे तो ये खुद बज़बान हाल बता रहा है कि हंदवाड़ा की हालत क्या है, क्योंकि जो यहाँ पर तामीर तरक्की के एतबार से काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो हमारी गुजारिश है कि इन लीडरान से और जो यहाँ के अरबाब इक़्तिदार हैं उनसे गुजारिश है कि हंदवाड़ा को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और यहाँ की सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। जो स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं जो यहाँ पर होना चाहिए वो नहीं है। यह बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बोड़ बार इदार सानि तहसील हंदवारी नस गर्ल्स हायर सेकेंडरी योर कन ज़ इदार बड़ बार बे VIP एरिया यह VIP एरिया अमि गर्ज ये चौधरी मोहम्मद रमजान राज्यसभा मेंबर यह तम सुन एरिया मतलब रेजिडेंशल तम सुन सजाद सबस यपरी ब्रोह काल तम मकान ये VIP एरिया ये सजाद साहब पान रोजान वार्ड नंबर 3 चौधरी मोहम्मद रमजान साहब वार्ड नंबर 3 गर्ल्स बॉयज़ गो ये गलत मैसेज गसान सास बदी बच्चे बॉयज़ हायर सेकेंडरी मज मुख्तलिफ इलाकों पे इन खतर बैड इंप्रेशन पेवान ये वुचान दपान यह गई सानि हंदवारिश अजीम शान पर्सनैलिटी चौधरी मोहम्मद रमजान साहब हाजी चौधरी मोहम्मद रमजान साहब या सजाद साहबन एरिया यम हसा बड़ बार दिग्गज लीडर यह तमन पुन एरिया तवे यह गर्ल्स तो ये बॉयज़ हायर सेकेंडरी सफाई बस वन तुम खुदा हाजिर नजर दिगर पत हेकि यपर पकित कि दिगर पत यपर गाड़ वाड़ कम तम सात कुदरती अनान लस गर वल तो अनान म्यूनसिपलिटी पान करान अनलोड तम रेड ताकि दोम दह तुम सुबह तुलान सास बद हून यपर बस रोजान ये बह ठार रब सुन अजमत कसम यपर इनस वरी